समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली, CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र तेलंगाना, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, रेल विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम अधीक्षण अभियंता, यूनिट संपत्ति एवं निर्माण, समूह ए। कुल 2 पद रिक्त हैं, जिनमें से एक सिविल और एक इलेक्ट्रिकल के लिए है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 होगा और इस पद के लिए आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है। योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देश आदि के बारे में आपको विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट home.iitd.ac.in/jobs-iitd/index.php पर प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2025 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत प्रतिपूरक वन रोपण अधिनियम के सुदृढ़ीकरण, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता के 1 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है। ये पद पूर्णतः अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। ये पद उप कार्यालय MOEF&CC, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं। संविदा पदों का पूरा विवरण आपको भारत सरकार के वेब पोर्टल www.moef.gov.in/recruitment/update पर प्राप्त हो जाएगा। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 21 दिनों के भीतर है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ पदों को भरना चाहते हैं। पद का नाम लोक अभियोजक, 1 पद रिक्त है। नियुक्ति का स्थान नई दिल्ली होगा। वेतन स्तर 10 होगा। दूसरा पद सहायक निदेशक, उप अधीक्षक अथवा सहायक वन संरक्षक, 1 पद रिक्त है, जिसके लिए नियुक्ति का स्थान नई दिल्ली है। वेतन स्तर 10 होगा। तीसरा पद निरीक्षक रेंजर अथवा सीमा शुल्क अधीक्षक, 1 पद नई दिल्ली में रिक्त है। 1 पद रामनाथन तमिलनाडु में रिक्त है। 1 पद गुवाहाटी में रिक्त है। 1 पद गोरखपुर और 1 पद सिलीगुड़ी अथवा नाथुला में रिक्त है। इस पद के लिए वेतन स्तर 7 है। आशुलिपिक ग्रेड 1 अथवा निजी सहायक, 2 पद नई दिल्ली, 1 पद भोपाल, 1 पद कोलकाता में रिक्त है। वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 होगा। उच्च श्रेणी लिपिक 1 पद रिक्त है, जो कि भोपाल में है और इस पद के लिए वेतन स्तर 4 होगा। हेड कांस्टेबल अथवा वन संरक्षक, 1 पद कोच्चि, 2 पद चेन्नई, 1 पद भोपाल में रिक्त है। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। आवेदन 30 जून 2025 तक डाक द्वारा और ईमेल के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ईमेल आईडी है adadm@wccb.gov.in और n.bist@gov.in। डाक पता है सहायक निदेशक प्रशासन, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, द्वितीय तल, त्रिकुट 1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वेबसाइट wccb.gov.in से संपूर्ण विज्ञापन और विवरण डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक प्रशासन से इन ईमेल आईडी और फोन नंबर द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है adm@wccb.gov.in। फोन नंबर है 0112086273 9।
CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र तेलंगाना। CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ये आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में एक सीमांत अनुसंधान संस्थान है और आधुनिक जीव विज्ञान के बहुविषयक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजित करने और कार्य के संभावित अनुप्रयोगों की तलाश में शामिल है। CSIR CCMB कुछ पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम कनिष्ठ आशुलिपिक J1 एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। पे मैट्रिक्स में लेवल 4 होगा और इस पद के लिए आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2025 है। विस्तृत योग्यता, आयु, छूट और पद की अन्य आवश्यकताओं के लिए आप CSIR CCMB की वेबसाइट www.ccmb.res.in पर जाएं। आपको विस्तृत विज्ञापन वहां प्राप्त हो जाएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद से संबंधित विवरण लाइब्रेरी की वेबसाइट www.dpl.gov.in पर उपलब्ध है। DPL किसी भी पद को भरने के लिए प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रद्द अथवा संशोधित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। पात्र अधिकारियों द्वारा पूर्ण आवेदन पत्र रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 30 दिनों के भीतर उचित माध्यम से लाइब्रेरी एवं सूचना अधिकारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने दिल्ली 110006 को भेजे जा सकते हैं। आप अधिक विवरण के लिए लाइब्रेरी की वेबसाइट www.dpl.gov.in पर जाएं और विस्तृत विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। रेल विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली। रेल विकास निगम लिमिटेड कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम महाप्रबंधक सिविल ग्रेड E8 होगा। एक पद रिक्त है जिसका स्थान कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली है और ये पद नियमित आधार पर भरा जाना है। इस पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2025 है। दूसरा पद प्रबंधक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रेड E2 एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है और स्थान होगा कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली। इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 है। तीसरा पद महाप्रबंधक संकेत और दूरसंचार E8 एक पद रिक्त है जिसके लिए स्थान भारत में कहीं भी हो सकता है। ये पद नियमित आधार पर भरा जाना है और इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 है। पूर्ण जानकारी के लिए जैसे अपेक्षित योग्यता और अनुभव आदि के लिए आप वेबसाइट www.rvnl.org के अंतर्गत करियर जॉब्स में जाकर लॉगिन करें। वहां आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।